और भी बड़े फैसले किए गए हैं। इमरान खान ने दरवाजे खोल दिए बनी गाला के कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये काम तो हर सूरत करना ही करना है। अक्सर मैच होता था ना क्रिकेट का, तो जब हार जाते थे तो वो हारने वाले पे रोते हुए कहते थे बंदे बाहर से लेके आए। इस तरह ये कहते हैं कि खान बंदे बाहर से ले आया है। भाई बाहर से कहाँ से लेके आए? को कुस्तन दुनिया से लेके आए हैं तो पाकिस्तानी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 15 अगस्त और दिन है पीर का। अब से कुछ देर पहले बनी गाला से वापसी हुई, वहां पर कुछ अहम मीटिंग्स चल रही थी, इसीलिए वीडियो भी अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई। उसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं बनी गाला से। पंजाब में एक्शन शुरू होता दिखाई दे रहा है। मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था कि ये फैसला हो चुका है कि अगर यहाँ से मरकज़ से मामलात काबू ना हुए तो फिर पंजाब में एक्शन होगा, और अब आपको उस हवाले से खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ सिंध का साईं भी थोड़ा सा परेशान लग रहा है, क्योंकि इमरान खान आ रहे हैं सिंध में और वहाँ का आज शेड्यूल फाइनल किया गया। कोई बैक टू बैक 15, 16, 18 बल्कि जलसे होने जा रहे हैं। इमरान खान 9 हलकों में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। उसकी वजह से बाकी पीडीएम की आदत परेशान है कि अगर इन 9 के 9 हलकों में हम हार गए तो फिर क्या करेंगे। इलेक्शन लड़ने की मनसूबाबंदी नहीं बनाई जा रही, इमरान खान को इलेक्शन से रोकने की तरकीबें हो रही हैं। तो ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, इसको काउंटर किस तरह से करना है। तो इमरान खान की ज़ेर सदारत 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बैक टू बैक काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई और कुछ और भी बड़े फैसले किए गए हैं। इमरान खान ने दरवाजे खोल दिए बनी गाला के कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये काम तो हर सूरत करना ही करना है। तो वो काम क्या है उसकी भी आपको अपडेट देनी है, ये सारे जो आज बड़े फैसले हुए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात ARY न्यूज़ के हवाले से। आज तकरीबन 1 हफ़्ते का वक्त है ARY को बंद किए हुए, 1 हफ़्ता तकरीबन हो रहा है और अभी तक केबल पर ये वापस नहीं आया। आप लोग भी बहुत सारे देखना सुनना चाहते होंगे, लेकिन आपको आपके बुनियादी आइनी हक से महरूम रखा जा रहा है और हमें हमारी उस आज़ादी के हक से महरूम रखा जा रहा है जो कि मिलनी चाहिए। बहरहाल आप लोगों के कुछ कमेंट्स मैं कल परसों से देख रहा हूँ। आई नो, मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि आप लोगों ने अगर कोई शिकायत करनी है तो किन लोगों से करनी है, जो ज़ाहिर बात है ARY से वाबस्ता लोग हैं। तो फीडबैक जो मिल रहा है, मैं कुछ लोगों का फीडबैक देखा, मेजॉरिटी तो बड़े अच्छे तरीके से साथ खड़ी हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं शायद कि कोई पॉलिसी चेंज हो गई या कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ हो गया जिसकी वजह से कुछ लोग डिसअपॉइंट हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त में बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन होते होते, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है ये कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, बहुत बड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि आपने स्टैंड नहीं लिया। इससे बड़ा स्टैंड कोई चैनल क्या ले सकता है कि चैनल ही बंद करा बैठे। चैनल बंद हो गया ना, इससे बड़ा स्टैंड तो नहीं हो सकता। तो जितना प्रेशर, जितना दबाव इंतज़ामिया ले सकती थी उस हद तक लिया, चैनल बंद हो गया। NOC आपका मनसूख हो जाए तो समझे कि चैनल ख़त्म। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सिंध हाई कोर्ट ने उसको मअतल किया हुआ है अभी तक, वरना मौजूदा हुकूमत उस बेस पर लाइसेंस भी मनसूख कर सकती है और भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर सकती है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा ये जो कुछ भी हुआ इसकी रिकवरी में। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसका 70% 70% हिस्सा सिर्फ इसी मामले के ऊपर था कि जो ARY के साथ हो रहा है और जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, एंकर्स के साथ हो रहा है और डिफरेंट 1-2 TV चैनल्स के लोगों के साथ जिस तरह से उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो इस सारे मामले को लेकर डिस्कशन हुई। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ARY को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मेरा मौक़िफ़ पहुंचाता है और मेरा मौक़िफ़ रोकने के लिए ARY को टाइट किया जा रहा है, जो आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। तो पूरी PTI की आदत ने मिलकर ARY के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया है, बल्कि वो ख़ास तौर पर जुमेरात के दिन एक खसूसी दिन मना रहे हैं ARY से इजहार यकजहती के लिए, बल्कि पूरे मीडिया के साथ इजहार यकजहती के लिए। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात कुछ आज के बड़े फ़ैसलों के हवाले से। एक तो कोई 18-20 बैक टू बैक जलसे आ रहे हैं, उनकी मंजूरी दे दी गई है। एक रोड मैप जो नया PTI ने तश्कील दिया है उसके हवाले से। लेकिन इसी इजलास के दौरान जो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा फ़ैसला किया गया वो ये कि अब तक जो वकला का विंग है PTI के पास, या जो उनका केस लड़ने वाले लोग हैं वो थोड़े से कम हैं बाकी जमातों की निस्बत, या जो बड़े ब्रेन्स हैं वो कम है। उसका नुकसान PTI को बहुत सारे मौक़ों पर होता है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो या सुप्रीम कोर्ट बार हो या कोई भी, जहाँ बार्स
के ऊपर मामला आ जाता है वहाँ पर पीटीआई थोड़ा सा लैग करती दिखाई देती है और वहाँ पर हावी हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के हिमायती जो लोग हैं वो अपना ज़्यादा असर और रसूख दिखाते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि दरवाजे खोल दिए जाएं, वकला के लिए दरवाजे ख़ास तौर पर खोले जाएं अपनी पार्टी के। इसलिए उन्होंने जो सबसे बड़ा आज का फैसला किया, जिसे मैं कहूँगा बाकी और भी डिसीजन है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला है वो इंसाफ लॉयर्स फोरम की अज़-सर-ए-नौ तश्कील नो और उसके आइन को नए सिरे से बनाए जाने का आज फैसला किया गया और उसके लिए एक कमेटी कायम कर दिया जिसमें बाबर अवान, असद उमर, हसन न्याजी और अली ज़फ़र शामिल होंगे। फिर दूसरा बड़ा फैसला जो इमरान खान साहब कर चुके हैं कि 9 हलकों में उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उसकी कैंपेन डिज़ाइन की गई है कि उन हलकों की इंतखाबी मुहिम भी इमरान खान खुद लड़ेंगे। असम्बली में आना है या नहीं आना, लेकिन एक पैगाम ज़रूर देना है कि आप लोगों के साथ मेरा मुकाबला जारी रहेगा। बेशक इन 9 में से वो एक भी नशिस्त पर ना आए, हो सकता है उन्हें 9 की 9 नशिस्तें जीतकर सब पे इस्तीफ़ा देना पड़े, लेकिन वो इनके साथ मुकाबला ज़रूर करेंगे। और दूसरी तरफ आज सुबह से खबरें चल रही हैं, इतना पैनिक है, वो जो 35 वज़ीरों का टोला जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है ना सारा, अब वहाँ से खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जाएंगे। तो वहाँ जाकर क्या प्ली ली जाएगी कि जनाब फ़ॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, ये वो सारा कुछ और आर्टिकल 62(1)(f) और पता नहीं क्या क्या कुछ, तो बस इसको रोक के इलेक्शन ना लड़े किसी तरह से इन 9 हलकों में। अगर इन 9 हलकों में इमरान खान ने इलेक्शन लड़ लिया, और अगर लड़ लिया तो फिर तो जीत ही जाएंगे ना। मुझे नहीं लगता कि अगर लड़ गए इन 9 हलकों में तो किसी एक आध में हारेंगे। हो सकता है किसी एक आध में अपसेट हो जाए, लेकिन मुझे एट द मोमेंट लग नहीं रहा। तो अगर इलेक्शन लड़ लिया और इन 9 के 9 हलकों में जीत गए तो फिर क्या इज़्ज़त रह जाएगी पीडीएम इत्तेहाद की और ये मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की। तो इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि एक एक कदम इमरान खान का रोका जाए, वो किसी भी तरह से आगे ना बढ़ सके अपने नैरेटिव को फैलाने के लिए। तो ये भी सारा हो रहा है। फिर 19 अगस्त से इस मुहिम का आगाज़ हो रहा है और इमरान खान साहब जा रहे हैं कराची। सिंध का साईं इस वजह से भी थोड़ा परेशान है और वहाँ पर भी अब बाज़गिश सुनाई देने लगी है कि वहाँ वाले इधर वालों को कह रहे हैं कि इसको इधर ही रोकें, सिंध में ना आने दें इसको। तो यहाँ वाले खुश हैं कि चलें यहाँ से निकल के सिंध जा रहा है तो हमारी थोड़ी सी वो जान बख्शी हो रही है। तो अब सिंध का रुख कर रहे हैं। 19 अगस्त कराची और 20 अगस्त हैदराबाद, और फिर उसके बाद बाकी शेड्यूल अभी तय होना बाकी है या अनाउंस होना बाकी है कि कहाँ कहाँ पर जलसा होंगे। आगे इमरान खान ने पंजाब में एक्शन करने का एक हिंट दिया था कि अगर मरकज़ से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ना रुकी उनकी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ तो फिर पंजाब में एक्शन होगा, और वो शुरू भी हो चुका। छापे पड़ रहे हैं। अता तारड़ साहब वहाँ से निकल के इस्लामाबाद की तरफ आ चुके हैं सेफ़ ज़ोन में कि गिरफ़्तारी से बचा जा सके, और शरीफ ख़ानदान को जो सिक्योरिटी दी गई थी वो वापस ले ली गई। अता तारड़ को दी गई सिक्योरिटी भी वापस ले ली है, और शरीफ ख़ानदान की सिक्योरिटी पर मामूर 500 के करीब अहलकार हैं, उनको भी फौरी तौर पर विदड्रॉ कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब शहबाज शरीफ के अलावा, चूँकि वो वज़ीर आज़म हैं तो उनका एक कानूनी आइनी हक़ है कि उन्हें सिक्योरिटी मिले, लेकिन उसके अलावा जो बाकी लोग हैं जिन्हें पंजाब में सिक्योरिटी दी गई थी ओहदा होते हुए या ना होते हुए, उन सब से 500 अहलकार वापस लिए गए। आप 500 अहलकारों का मकसद आप समझ लीजिए कि अगर 500 अहलकार वापस लिए गए हैं तो फिर किस किस को कितनी सिक्योरिटी दी गई होगी। तो अब वो सारी विदड्रॉ कराई जा रही है। छापे अलग जारी रहेंगे और ये थोड़ा सा मामला पंजाब की तरफ से आपको टाइटन होता नज़र आएगा। इमरान खान साहब ने आज के इजलास में जो चीज़ क्लियर कर दी है वो ये कि अब हम कबल वक्त इंतखाबात के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये एक तरह से उनकी तहरीक का आखिरी फाइनल राउंड है। अब इसमें उन्होंने अपने सारे लोगों को कहा है कि ज़रा पाँव के ऊपर खड़े रहें और डट कर मुकाबला करें, बिकॉज़ इस राउंड में ही फैसला होना है कि आगे किस तरह से जाना है। अगर अब कमज़ोरी दिखाई तो फिर हुकूमत कुछ भी कर सकती है उनके ख़िलाफ़ और कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अभी चूँकि इमरान खान साहब एक अपर हैंड पर हैं, इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने लोगों को अपने साथ मिला रखा है, एक पूरा लश्कर है जो जहाँ पर जाते हैं उनके साथ चलता है, जहाँ पर जलसा करते हैं वो उनके साथ रहता है। मैं देख रहा था जियो न्यूज़ के ऊपर हेडलाइंस लगाकर खबरें लगाई जा रही थी कि इमरान खान का जलसा लाहौर का था लेकिन क्राउड पेशावर का था, यानी पेशावर का था। और बार बार कुछ लोग ये कह रहे थे कि बाहर से बंदे ले आए। भाई बाहर से कहाँ से लेके आए? को कुस्तन दुनिया से लेके आए हैं तो पाकिस्तानी ना। अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं, बाहर से आए हैं, अंदर से आए हैं, जहाँ से भी आए हैं तो पाकिस्तानी ना। बेशक
किसी और मुल्क से आए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ जाएं, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना, खान के साथ खड़े हैं। तो ये क्या मज़े का खेज़ बात है? कहीं पे लिखा हुआ है, किसी रेड बुक में लिखा हुआ है कि अगर लाहौर का जलसा है तो बंदा लाहौर से ही आ सकता है, कहीं बाहर से नहीं आ सकता? या तो ऐसा हो ना कि कहीं लाया गया हो, या स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की गई हो, रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई हो। ये लाख बंदा लाने में आप कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, कितनी आप गाड़ियां दे सकते हैं इतने बंदे लाने के लिए? ये सारे लोग खुद पहुंचते हैं। तो ये जो एक अहमकाना सी स्टेटमेंट्स आप दे देते हैं कि इमरान खान का जलसा लाहौर में था लेकिन बंदे बावलपुर से आ गए, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? उनका वोट नहीं है? आपको तो सोचना चाहिए कि इस जलसे में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। आप इसको इस नैरेटिव के तौर पर ले रहे हैं कि देखें जलसा नाकाम है क्योंकि बंदे बाहर से आए हैं। तो वो जैसे अक्सर मैच होता था ना क्रिकेट का, तो जब हार जाते थे तो वो हारने वाले फिर रोते हुए कहते थे बंदे बाहर से लेके आए। इस तरह ये कहते हैं कि खान बंदे बाहर से ले आया है, तो या फिर वो कहते थे बड़े बंदे ले आए। तो इस तरह की सिचुएशन है। थोड़ा सा नैरेटिव बेहतर करने की ज़रूरत है PMLN को। इस वक्त जो नैरेटिव उनका चल रहा है वो आवाम में नहीं बिक रहा। बड़ी प्लानिंग की, बड़ी मनसूबाबंदी की, 14 अगस्त पे पता नहीं क्या वाह वाह हो जाएगी। वो वाह वाह तो हुई नहीं है, थू थू हो रही है कि ये क्या कर दिया आपने। ये 14 अगस्त के आपने इंतजाम किए जिस 75 करोड़ रुपया आपने पाकिस्तानी कौम का उड़ा कर रख दिया। किसी को कोई खबर ही नहीं है, कोई वो शर्मिंदा ही नहीं हो रहा कि जनाब हमसे गलती हुई, प्लानिंग गलत थी। हुकूमती शख्सियात में से उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमने 75 करोड़ रुपये कहाँ पे उड़ा दिया, क्या किया आखिर। एनीवेज, खबरें और भी बहुत सारी हैं, कल आपको अपडेट करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।